नमस्कार। आज की वीडियो योग से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में होगी कि योग कौन कर सकता है, योग हमें कब करना चाहिए, योग करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में होगी। परंतु इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुग्रह करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियो देखें जिसमें मैंने योग के बारे में बताया कि योग क्या है, योग हमें क्यों करना चाहिए, योग क्यों ज़रूरी है, इन चीज़ों के बारे में बताया है। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी क्यों है। क्योंकि उस चीज़ का नॉलेज, उस चीज़ का ज्ञान हमें होना चाहिए कि योग क्या है, योग हमें क्यों करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो योग है उसका अभ्यास हर कोई कर सकता है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, पतला हो, मोटा हो, छोटा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। योग का अभ्यास हर कोई कर सकता है। फिर बात आती है कि योग का अभ्यास हमें कब करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि जो हमारा प्रातः काल का समय होता है, जो सुबह मॉर्निंग का समय होता है, वो हमारा बेस्ट होता है योग अभ्यास करने के लिए। और शाम का जो समय होता है वो भी हमारा बेस्ट होता है। सुबह सनराइज़ वाला और सनसेट वाला जो वक्त होता है वो बहुत बेस्ट माना जाता है योग अभ्यास के लिए। क्योंकि उस समय जो प्रकृति है उसमें जो शक्तियाँ होती हैं वो हमें मदद करती हैं हमारी साधना में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम योग का अभ्यास किसी भी पल कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु इस विषय में एक बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, वो हमारा खाली होना चाहिए। जो हमने भोजन किया हुआ हो, वो हमारा 3 से 4 घंटे पहले किया हुआ हो, ताकि हम अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी साधना है, वो अच्छे से कर पाएँ। ये है योग के बारे में। फिर बात आती है कि योग के प्रति कुछ धारणाएँ, लोगों की कुछ गलत धारणाएँ हैं कि मोटे लोग योग नहीं कर सकते, जो पतले होते हैं वही योग कर सकते हैं। योग सिर्फ़ हिंदुओं के लिए है, योग करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है और बीमार लोग योग नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारी धारणाएँ हैं लोगों की, बहुत सारे प्रश्न भी हैं लोगों के। तो उन लोगों के लिए है कि बीमार लोग योग कर सकते हैं अपनी बीमारी को देखते हुए। क्योंकि योग से भी हम काफ़ी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी को अस्थमा वगैरह है तो हम उसकी बीमारियां प्राणायाम के द्वारा ठीक कर सकते हैं। किसी को हाइपरटेंशन वगैरह है तो हम मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन वगैरह से उसको ठीक कर सकते हैं। तो हर कोई योग का अभ्यास कर सकता है। चोट के दौरान भी हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। बस हम उस चोट के अनुसार हमें अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि योग सिर्फ़ हिंदुओं के लिए है, तो ऐसा कुछ खा फ़िक्स नहीं है कि हिंदू लोग ही योग कर सकते हैं। क्योंकि योग इंसानों के लिए बना है, अपना स्वास्थ्य हासिल करने के लिए, मोक्ष हासिल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए योग है। तो योग का अभ्यास हर कोई कर सकता है। फिर योग से रिलेटेड कुछ चीज़ें ये भी हैं कि योग के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें योग करने के लिए सिर्फ़ एक योगा मैट की आवश्यकता पड़ती है, या फिर किसी भी योगा मैट भी ना हो तो वो चादर, गद्दा, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है योग प्रैक्टिस करने के लिए। फिर जो नए लोग होते हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि हम योग का अभ्यास कहाँ से, कैसे योग की शुरुआत करें अगर हमें योग करना है। तो उन लोगों के लिए ये है कि सबसे पहले तो योग के बारे में आप जानकारी हासिल करो, नॉलेज हासिल करो कि योग क्या है, योग का अभ्यास कैसे करना है, आसन वगैरह के बारे में पढ़ो, जानो। फिर आप चाहे तो किसी योगा सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो, या फिर आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि देखा देखी, किसी को देख लिया और उसको देखा देखी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आदमी आसन तो कर नहीं पाता और उसकी वजह उसको इंजरी अलग हो जाती है, चोट अलग लग जाती है। तो ऐसा ना करें। शुरुआत में आप हल्के-फुल्के आसन करें, जो आपसे हो सकते हैं वो आसन करें। चाहे तो शुरुआत में आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएँ, धीरे-धीरे एडवांस आसन की तरफ जाएँ कि स्टार्टिंग में आप 15 से 20 मिनट कीजिए, फिर धीरे-धीरे उसी को 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। और जब हम नए-नए में शुरुआत करते हैं योग की, तो हम सूर्य नमस्कार से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार हर कोई कर सकता है। और फिर ऐसे ही धीरे-धीरे आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएँ।